हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर ग्रुप 14 हैलाइड्स इज। ओके बच्चों, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की हैलाइड्स दे रखे हैं बच्चों। ग्रुप 14 में कौन कौन आता है बच्चों? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड भी आता है। लेड की बात करनी नहीं, ऑप्शन में दे नहीं रखा बच्चों। ओके, ग्रुप 14 की हैलाइड्स हैं बच्चों। अब बच्चों अगर ग्रुप 14 की हैलाइड्स की बात करें बच्चों, ओके, टेट्रा हैलाइड की बात हो रही है बच्चों, डाई हैलाइड की बात नहीं है। डाई हैलाइड भी बनाते हैं, टेट्रा हैलाइड भी बनाते हैं, तो टेट्रा हैलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करनी है। ओके बच्चों, तो जितनी ज्यादा स्टेबल आपकी हैलाइड होगी बच्चों, उतनी ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी बच्चों। ओके, तो जैसे ये है बच्चों हैलाइड। ओके, जैसे ये CH4 का जिक्र कर लेते हैं बच्चों, सभी के लिए सेम रहेगा बच्चों। ये आगा CH4 आपका। ओके, अब इसमें आपके कार्बन की या जो भी सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम पर एक कंपाउंड में आने वाला वो चार्ज होता है जो उसके ऊपर तब आएगा जब उस कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को आयनिक मान के तोड़ देंगे बच्चों। अब यहाँ पर साइड एटम क्या है? हेलोजन है बच्चों, और हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ये ग्रुप 14 वालों से तो ज्यादा ही रहेगी बच्चों। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और बच्चों आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। तो चार बॉन्ड टूटेंगे तो 4 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये जो टेट्राहेलाइड हमें दे रखी है बच्चों, इनमें जो आपका सेंट्रल एटम रहेगा ग्रुप 14 का एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। क्या होगी बच्चों? ये होगी आपकी +4। ओके बच्चों, अब देखिए, अब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं हमें? हमें दे रखा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। ओके बच्चों, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 Np2। ओके, तो ये मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? अपने बॉन्डिंग में भेज सकते हैं बच्चों। तो ये मैक्सिमम आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। उसके अलावा ये और दूसरी कौन सी कर सकते हैं बच्चों? यहाँ पर अगर प्लस में बात करें, जैसे मान लो डाई हैलाइड यहाँ पर बनती, क्या बनती बच्चों? डाई हैलाइड सपोज कीजिए बनती। ओके, उसकी बात हो रही होती। ओके, इसकी चलो जर्मेनियम ले लेते हैं, जर्मेनियम तो बनाता ही बनाता है, या जर्मेनियम भी छोड़ो, टिन को ले लो, टिन तो बनाता ही बनाता है। ओके, तो इसको तोड़ेंगे तो +2 आएगा बच्चों। मतलब ये चार, या तो चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भेजे, चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भेजे। ओके, तो 2 दिखा रहा है बच्चों, +4 और +2। तो अभी हम बात करेंगे +4 की। तो जो +4 की स्टेबिलिटी है ना बच्चों, वो डाउन द ग्रुप क्या करती है बच्चों? डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करती है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है बच्चों। क्यों डिक्रीज करती है ये सुनिएगा बच्चों। अगर किसी को +4, यहाँ पर जैसे कार्बन है बच्चों या कोई भी है इन चारों में से, उसको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है, तो उसको अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन को, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में भेजना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल भेजना पड़ेगा। अब क्या होता है बच्चों, जैसे हम जर्मेनियम से, चलो भाई कार्बन भेज देता है ठीक ठाक, सिलिकॉन भी भेज देता है, ओके बच्चों, जर्मेनियम भी भेज ही देगा बच्चों। लेकिन जब जर्मेनियम से टिन पे आते हैं ना बच्चों, किससे आते हैं? जर्मेनियम से हम टिन पे आते हैं ना, तो एडिशनल आपके डी, और टिन से मान लो लेड पे भी चले गए बच्चों, तो आपके डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं पीछे डी ब्लॉक में बच्चों, जो कि पुअर शील्डिंग शो करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं बच्चों। जिसके कारण क्या होता है, ये जो हमारा NS वाले इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ओके, ये क्या करते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करते हैं और बॉन्डिंग में नहीं जा पाते हैं। एंड दिस रिलक्टेंसी ऑफ NS ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी के कारण क्या हो जाता है बच्चों? +4 की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, लेकिन जो +2 की स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो +4 में मोस्ट स्टेबल हैलाइड कौन बना रहा होगा बच्चों? कार्बन बना रहा होगा, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और फिर टिन बना रहा होगा बच्चों। तो जो इनकी हैलाइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाला है हमने, CH4 सबसे ज्यादा, SiX4 उसके पीछे जर्मेनियम की X4, ओके बच्चों, सबसे पीछे टिन की X4। ओके बच्चों, तो ये क्या रहेगा बच्चों? यही आपका क्या बन जाएगा? थर्मल स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? थर्मल स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। मतलब CX4 को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद ही आप क्या कर पाओगे? तोड़ पाओगे, डिकम्पोज कर पाओगे बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।